इसको रीफिल भी कर देना भाई। उसको तो उसको ना ये ट्विस्ट करना हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो बहुत मज़े का और आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगी। तो पहले मैं चलती हूँ जी, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ चलते हैं। मैं खाने जा रही हूँ जी चीज़ेस, क्योंकि महीना पूरा हो चुका है और हस्बैंड के वादे के मुताबिक महीने में एक दफ़ा हमने बाहर का खाना खाना होता है। लेकिन मेरी बहुत कोशिश होती है कि महीने में एक दो दफ़ा एटलीस्ट खिला दे जाए, लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि ना बस तुम जो मैं खिला रहा हूँ ना वो चुप कर दो। वो जो महीने में एक दफ़ा चाहे चाइनीज़ खा लो, चाहे देसी खा लो, चाहे कॉन्टिनेंटल खा लो, कुछ भी खा लो महीने में एक दफ़ा। तो खैर अब हम आ गए हमारे जो घर के नज़दीक वाली ब्रांच है ना, जोहो टाउन, वहाँ हम आ गए चीज़ेस खाने। हुआ कुछ यूँ कि अम्मी आई थी मेरे घर, ठीक है। अब अम्मी के सामने हम तैयार शेयर होते, अम्मी कहती कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा अम्मी तुम भी चलो, हम ना पिज़्ज़ा वगैरह खाने देना। अम्मी कहती तुम तो हो ही बर्गर बॉय, ये वो। अम्मी लगी जी अपनी दास्तानें सुनाने कि हम ये मैदे से बनी हुई चीज़ें नहीं खाती, जब तो हम फिट है, ये है वो है, और तुम तो जवानी में भी बूढ़े होना शुरू हो गए। हमें तो अभी देखो अभी तो हमारे नज़दीक भी बुढ़ापा नहीं आया। तो मैंने सोचा अम्मी यार ठीक ही कहती, ये बात कुछ हद तक नहीं, काफ़ी हद तक ठीक है। आजकल के जो छोटे छोटे बच्चों में ये तरह तरह की बीमारियाँ और इस तरह की हो रही है ना, तो ये फ़ास्ट फूड की नतीजा ही और कुछ भी नहीं। मेरी अम्मी तो पता जो होते हैं ना यार, मैगी नूडल्स इस तरह की ये चीज़ें भी नहीं खाती। मेरी अम्मी सूप भी नहीं पीती, प्योर देसी देसी किस्म की खातून है मेरी अम्मी। तो जी मैं कहा भाई ऐ तो मैं सुलह मार के मैं पछता रही अम्मी नू। अम्मी तो ऐ फलसफा झाड़न लग पई। मैनू पंजाबी नहीं आती, फिर भी मैं कोशिश करूँ जैसे मेरी अम्मी को भी पंजाबी नहीं आती, टूटी फूटी पंजाबी बोल रही थी अम्मी। तो खैर अच्छा जी, यहाँ हमारा ऑर्डर हो गया। हम ऑर्डर मतलब हुआ नहीं, अभी हम दे ही रहे हैं। हुआ फिर कुछ यूँ कि ना अल्लाह जल्ल नसीब करे, मेरे अब्बू ना मतलब देसी भी थे, चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल पंजाबी हर तरह के फूड जो है वो खा लेते थे। फूड लवर थे, मतलब कि फूडी बॉय कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, ठीक है, जो भी कहेंगे। अल्लाह ताला नसीब करे करवट करवट को वो इस तरह की चीज़ें खा लेते थे। पिज़्ज़ा, शावरमा, बर्गर, नूडल्स और स्पैगेटी, चाइनीज़ तो बहुत शौक़ से खाते थे। तो जी अच्छा, अम्मी ये जो होती है ना फ्राइज़, इस पे भी अगर तुमने केचप ज़रा सी भी डाल दी ना तो नहीं खाएगी। अगर हम कहेंगे ना अम्मी हम साइड पे हटा के बाकी केचप वाली हम खा लेते, बाकी तुम करो, ना 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 ना, इसमें केचप की स्मेल आ गई, इसमें ये आ गया, ये चीज़ भी नहीं खानी, मायोनीज़ भी नहीं खानी, बर्गर तो भूल ही जाओ ना। हाँ बर्गर खाती है ज़रा देसी तरीके से, पता है वो कैसे कि दूध के साथ खा रही। मेरी अम्मी चाय तक नहीं पीती, आप इमेजिन करें, चाय तक नहीं पीती मेरी अम्मी, और चाय वाले बर्तन भी नहीं धोती है। ऐसी देसी अम्मी किस किस के घर में पाई जाती है, मुझे आपने कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ तक की बात ख़त्म नहीं होती। मेरी अम्मी मटर नहीं खाती, काले चने नहीं खाती, फलों में सिर्फ दो तीन फल है जो मेरी अम्मी जो है वो शौक़ से खा लेती है। मैंगो खा लेती है, अंगूर वो नहीं मेरी अम्मी खाती। अनार इसलिए नहीं खाती कि दांतों में जाके फंस जाते हैं शायद इसलिए, लेकिन अनार अम्मी को मैंने इतने शौक़ से नहीं देखा कि अम्मी खाती हूँ, ठीक है। आम, केला, सेब, बस। ना अंगूर, जापानी फल, गरमा, खरबूजा, तरबूज, इस तरह की कुछ भी मेरी अम्मी चीज़ ऐसी वैसी खाती नहीं। वो क्या क्या के जो है वो वाटरमेलन वगैरह थोड़ा बहुत ले लेती है, खरबूजा वगैरह खा लेती है। तो लेकिन हमें तो ये चीज़ इतनी पसंद है ना, ये देखिए फास्ट फूड, ये वो आजकल की ये जो जनरेशन है ना, इसके बगैर तो मैं समझती ऐसी कोई भी आजकल के दौर में ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने फास्ट फूड खाया ना हो। तो यहाँ मैं खा लिया और मैं ज़रा अशके टशके मार रही हूँ। मैं अपनी मम्मी की एक स्टोरी सुना रही थी कि मैंने अम्मी को सुना कि हमारी अम्मी कहती कि ये जो तुम हो ना, ये गंद बला खाते हो, ये वो ये मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनता है। तो फिर मैंने गाड़ी में सोचा यार वाकई में अम्मी ठीक ही कह रही थी। और यहाँ हमने अपना खाना भी खा लिया, बातों बातों में कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और फिर खाना भी खा लिया हमने। और अब ये जो हमारे से बच गया ना वो अब हम करवा लेंगे पैक। अच्छा जी, यहाँ आके जो है ना हम तीनों जो एंजॉय करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा से हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, रीफ़िल वाला जो सीन होता है ना वो करवाते हैं। अच्छा एक और बात अम्मी की ही बताने लगी हूँ कि एक दफ़ा अम्मी ना अफ्तारी के टाइम ना मेरे घर आई, तो मैंने बनाए हुए थे ब्रेड पकौड़ा। अब ब्रेड पकौड़े में ना मैंने आलू के अंदर ना केचप और मायोनीज़ का मिक्सचर भी डाला हुआ था, और वो ब्रेड पर लगा रही थी। अम्मी ने एक बाइट ली और अम्मी को पता लग गया।
امی کا پتہ نہیں کیسے عجیب عجیب سا دل، امی کہہ رہی میرا دل خراب ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اور آگے سے سونے پہ سہاگا امی کا جو ہے نا، میرے بھائی کی جو آگے سے اولاد ہے اس میں سے ایک ہے جو کیچپ مایونیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ میں کہا یہ پیور امی پہ ہی چلے گئے ہیں، باقی جو بچے ہیں نا وہ ذرا ہے کہ وہ کیچپ سے بھی روٹی کھا لیں گے، مایونیز سے بھی روٹی کھا لیں گے، لیکن کچھ بچے امی پہ گئے۔ میں نے کہا نہیں یار، امی پہ نہیں جانے چاہیے تھے، نہ تو امی چائے پیتے ہیں، نہ کیچپ، نہ مایونیز، نہ مٹر، نہ کالے چنے، نہ پپیتا، نہ یہ وہ اٹرم پٹرم شٹرم۔ کبھی کبھی ہمیں غصہ بھی لگتا ہے کہ امی، حالانکہ ہمارے گھر میں 2 درخت ہے جامن کے، امی نے آج تک جامن تک ٹیسٹ بھی نہیں کرا کہ یہ ایسی فلانا ٹمکانا چیزیں نہیں کھاتی۔ جو امی چیزیں نہیں کھاتی اس میں بہت بہت فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن امی کو کون سمجھائے، ہماری امی تو ہے ہی دیسی۔ یہ تو ہوگی امیوں کی کہانی۔ اب جس کی امی اس طرح سے کرتی ہے نا، مجھے کامنٹ میں ضرور بتائے گا امی نے بہت ہی کم باہر کا کھانا کھایا ہوگا، مطلب کہ 12 مہینے امی گھر کا کھانا کھا لیتی ہے، باہر کا کھانا نہیں امی کھاتی۔ امی کو جو ہے وہ اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ ایک تو باہر کے کھانے میں نمک مرچ کا حساب کم ان کا ہوتا ہے، نمک مرچ کے حساب سے ذرا وہ تیز کھانا پسند کرتی ہے۔ تو چلو جی، باتوں باتوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، یہاں جی ساتھ کو اس کے پاپا کچھ سمجھا رہے تھے، اور بھائی سے ہم نے جاتے جاتے ایک اور ریفل کروا لیا، اور بھائی ابھی دیکھنا بھائی نے کیا کرا گیا کہ یہاں جو ہے نا گلاس رکھنے کی بجائے جگ رکھ کے چلا جاتا ہے بھائی۔ اور میں نے کہا ہے، اس نے یہ ہمیں اتنی آفر دے دی کہ بھائی جتنی لینی ہے ڈالتے رہو، پھر بعد میں آتا ہے بھائی کہ نہیں وہ نا غلطی سے ہو جاتا ہے۔ اور اتنی گیدرنگ تھی نا، اتنی زیادہ گیدرنگ تھی کہ بس ہماری باری جو ہے نا 1 گھنٹے کے بعد آئی تھی۔ تو چلو ٹھیک ہے، باری بھی آگے، کھانے میں کھا لے، پیٹ بھی بھر گیا۔ آپ کو اپنی میں نے ایک چھوٹا سا قصہ بھی شیئر کر دیا۔ آئی ہوپ اچھا لگا، نہیں لگا پھر بھی لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے، ٹھیک ہے۔ ماں سے ریلیٹڈ قصہ ہے، سب کو اچھا لگنا چاہیے، سب کے گھروں میں ماں ہوتی ہے، اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھے، زندگی تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی دے، صحت والی لمبی زندگی دے۔ تو میری ماں کو بھی اللہ صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا کرے، آپ کی ماں کو بھی عطا کرے۔ اس ویڈیو کو یہیں اینڈ کریں گے، ملیں گے نیو بلاگ میں، اور پھر اب لے لیتے اجازت، اوکے۔